जहां एक तरफ शिखर धवन, देवदूत पडिक्कल और बहुत सारे क्रिकेटर्स करुण नायर की उस पारी की तारीफ कर रहे थे जो जसप्रीत बुमराह के सामने आई, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग थे जो ये कह रहे थे कि भैया करुण, थोड़ा ईगो तो तुम्हारे अंदर भी आ गया। जी हाँ, कल अगर आपने मिस कर दिया तो करुण नायर ने जसप्रीत बुमराह की बॉल पर छक्के चौके खूब उड़ाए, लेकिन उसके बाद दोनों के बीच में जो भिड़ंत हुई उसके कहानी किस्से हर तरफ सोशल मीडिया पर चल रहे। और जिस तरह से कहते हैं कि भैया हर सिक्के का दो पहलू होता है, उसी तरह से इस फाइट का भी दो पहलू था। लेकिन एक इंसान था जो फुल मौज ले रहा था, जहां पर लड़ाई हो रही थी और वो ऐसे खड़ा होकर के रहा, लड़ गए, खून जाग गया तुम्हारा। एक दिल्ली को रिप्रेजेंट कर रहे थे, एक मुंबई को। और अगर आपका कभी भी जाना मुंबई हुआ है या अगर आप मुंबई से और कभी आना दिल्ली हुआ है तो आपको ये पता होगा कि जब भी एक दिल्ली वाला और एक मुंबई वाला आसपास बैठता है तो हमेशा उसका दिल्ली वर्सेस मुंबई निकल ही जाता है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, जब जब मैं मुंबई गया हूं अक्सर ये दिल्ली वर्सेस मुंबई निकल जाता है। और कल ये निकला जब करुण नायर वर्सेस जसप्रीत बुमराह हमें देखने को मिला। खैर आपको पता होगा कि भैया जब बुमराह गेंदबाजी करने आए तो करुण नायर उनके सामने इस तरह से धावा बोल रहे थे कि हर्षा भोगले ये कहने पर मजबूर हो गए कि भैया ये जसप्रीत बुमराह को इतनी आसानी से कैसे पढ़ रहे, मानो कोई किताब हो कि आपने उस पेज खोला और पढ़ना शुरू कर दिया। उनकी बॉल इतनी आसान लग रही है करुण नायर को कि जहां चाह रहे हैं वहां मार रहे हैं। इनफैक्ट वो लास्ट में ये भी सोच रहे होंगे कि कौन सा कोना बच गया है जहां पर मैंने रन नहीं किए। बुमराह को पहले ओवर में 11 रन पड़ते हैं। आईपीएल में टी20 फॉर्मेट में दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाज को 11 रन पड़ते हैं, तो जाहिर सी बात है भाई थोड़ा गुस्सा तो बुमराह को भी आया होगा। हमने देखा हाल फिलहाल में जब सैम कॉन्स्टास ने बुमराह को थोड़े से रन मारे थे तो बुमराह गुस्सा हो गए थे। हालांकि वहां पर कॉन्स्टास की गलती थी जब वो मुड़ करके बुमराह को कुछ कह रहे थे, लेकिन बुमराह ठंडे नहीं हो पाए थे। बुमराह काम कूल नहीं, जैसे वो यूजुअली रहते हैं वैसे नहीं रह पाए थे और वहां पर सैम कॉन्स्टास से जाकर लड़ गए थे। एक बार फिर से यहां पर जब करुण नायर ने बुमराह की जब पहली बॉल फेस की उस पर चौका मार दिया, दूसरी बॉल डॉट, तीसरी पर फिर चौका। अगली ओवर बुमराह जब गेंदबाजी करने आते हैं तो उस ओवर में पहली बॉल पर छक्का मार देते हैं। मतलब आप उसका वो देखो, लेवल देखो कि भाई पहली पर छक्का, दूसरी डॉट, तीसरी चौका, फिर छक्का। बुमराह कहते हैं भैया ये हो क्या रहा है मेरे साथ। और जब लास्ट बॉल पर वो 2 रन लेते हैं और अपनी 50 कंप्लीट करते हैं तो भागने में, रनिंग बिटवीन द विकेट में पैर गलती से जसप्रीत बुमराह पर फंस जाता है और बुमराह वहां पर एकदम से ऐसे हो जाता है कि भाई क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। हालांकि वो पूरी गलती किसी की भी नहीं थी, बिकॉज दोनों एक रन लेने में बिजी था, दूसरा बॉल की तरफ देख रहा था। दोनों में से किसी की नजर ये नहीं थी कि उसका पैर कहां जाकर लड़ रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना भैया, जब आपने बुमराह को 2 ओवर में 29 रन जड़ दिए तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा ईगो या थोड़ा गुस्सा तो बुमराह को आना बनता है, क्योंकि यार वो दुनिया का सबसे बेहतरीन गेंदबाज है और आप उसको क्लब के बॉलर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। और वहां पर वो बुमराह एकदम चढ़ जाते हैं, गुस्सा जाते हैं और आकर के खड़े होते हैं कि भाई ये क्या तरीका है। और वहां पर फिर करुण नायर भी, जाहिर सी बात है यार, रिस्पेक्ट तो रिस्पेक्ट होती है, कोई आपके सामने चिल्लाएगा आप उसके सामने चिल्लाओगे, फिर वो जाकर के चिल्लाते हैं। हालांकि वहां पर हार्दिक पांड्या आते हैं, चीजों को कंट्रोल करते हैं और करुण नायर जाकर हार्दिक कहते हैं कि भैया मैंने तो यार देखा भी नहीं था, आप खुद बताओ, मैं तो अपना इधर से जा रहा था। और आप सोचो ये वो करुण नायर जिसने 2016 में इंडिया के लिए ट्रिपल सेंचुरी लगाई है। तो भैया ये कोई यंगस्टर तो है नहीं, ये कोई नया लड़का तो है नहीं। हाँ, आप इंडिया में इसको चांस नहीं दे रहे हो, लेकिन ये काफी पुराना लड़का है। जब जसप्रीत बुमराह अपने आप को स्टैब्लिश कर रहे थे उस टाइम ये ट्रिपल सेंचुरी इंडिया के लिए लगा चुका था। सो आप ये भी नहीं कह सकते हो कि नया नवेला लड़का है और बुमराह से आकर के लड़ गया। बट यस, उस टाइम पर थोड़ी सी भिड़ंत होती है, बुमराह गुस्सा होते हैं और दूसरी तरफ से हार्दिक पांड्या आते हैं, कंट्रोल कराते हैं। अच्छी बात ये थी कप्तान थे भाई, आगे से आए, करुण नायर ने कहा कोई बात नहीं, रिलैक्स, चिल, थोड़ी सी बात करी और फिर जाकर बुमराह, हालांकि बुमराह पीछे हट नहीं रहते, ब्रेक में भी आकर के वो अपनी टीम को छोड़ करके आते हैं वॉक करते हुए और आकर के भिड़ने की, कुछ बोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहां पर मामला जो है वो सुलट जाता है और चीजें थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है। लेकिन लास्ट में बुमराह हैड द लास्ट लाफ, क्योंकि मुंबई इंडियंस इस मैच को जीत गई। हालांकि यार बड़ा ही टिपिकल आईपीएल का एंडिंग था, जहां पर आप एक्सपेक्ट करते हो कि बहुत थ्रिलर होगा, जहां आप एक्सपेक्ट करते हो कि यार कुछ हाइज एंड लोज होंगे और हाइज में रहे करुण नायर, फिर वही करुण नायर लास्ट में मुंह दबा कर बैठे हुए दिखे जब उनकी टीम हार गई। जब ऐसा लगा कि यार वो सब कुछ करके चले गए, लेकिन एक एक करके जो विपराज निगम, आशुतोष, कुलदीप और मोहित शर्मा जिस तरह से आउट हुए, वहां से कहानी पूरी तरह से खत्म हो गई। 3 ट्रैजिक रनआउट कहूंगा मैं उसको, बिकॉज वो आसान रनआउट थे नहीं, ऐसा नहीं था कि बस हो गया, वो ट्रैजिक रनआउट थे जिसने आप अगर गलती से उठ करके वॉशरूम गए होगे तो आपको 3 बॉल के अंदर अंदर 18.4, 18.5, 18.6, मतलब अगर आप 18.3 पर उठे होगे कि मैं बस अभी आ रहा हूँ, चेंज मत करना, अभी वॉशरूम से आ रहा हूँ, और आप भाग के वॉशरूम गए होगे, वापस आए होगे, आपको दिखा होगा मुंबई वॉन बाई XYZ रन, और आप बोल रहे होगे अरे अभी तो आशुतोष खड़ा था, अभी थोड़ी देर पहले तो विपराज निगम खड़े थे। कुछ इस तरह से कहानी बदल जाती है, कुछ इस तरह से 2 ओवर के बीच में, मतलब 17.4 पर
विपराज निगम आउट हुए थे और 18.4 से 5 से 6 पर पूरी कहानी जो है वो खत्म हो जाती है। मुंबई 205 बनाती है, चेस कर रही होती दिल्ली कैपिटल्स, लेकिन 193 पर ऑल आउट हो जाती है और 12 रन से इस मैच को हार जाती है। आप सोचो, एक पॉइंट पर जब अभिषेक पोरेल खेल रहे थे, जब करुण नायर खेल रहे थे, ऐसा बिल्कुल नहीं लगा था कि यार दिल्ली हार भी सकती है, बिकॉज करुण नायर 11.4 ओवर में 135 फॉर 3 ये स्कोर करके, ये स्कोर छोड़ करके हटते हैं। आप 200 चेस कर रहे हो, आपको 11 ओवर में ऑलरेडी आप 10 भी नहीं, 12 भी नहीं, लगभग 12.5 के स्ट्राइक रेट के आसपास से आप, रन रेट के आसपास से आप आगे बढ़ रहे हो और फिर वहां से आप एकदम से बैकफुट पर चले आते हो। धड़ पड़ विकेट गिरती है। आशुतोष जैसा प्लेयर खड़ा है, विपराज अपना जलवा दिखा चुके हैं, उन जैसा प्लेयर खड़ा है, लेकिन उसके बावजूद वहां पर कुछ भी नहीं होता है और एक क्रेजी फिनिश होता है आईपीएल 2025 का। और वो जितना गुस्सा, जितना लड़ाई, जितना झगड़ा हुआ, हालांकि लास्ट में आई वॉज होपिंग कि कुछ हमें हैप्पी पिक्चर्स मिलेंगी करुण नायर और जसप्रीत बुमराह की हग करते हुए, मुस्कुराते हुए, सॉरी बोलते हुए, लेकिन कुछ खास दिखा नहीं। और इस मैच में हमें एक और, इसके अलावा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिकॉर्ड दिखा, और वो ये कि तिलक वर्मा जो है वो पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई और उनकी टीम जीत गई। सो एक तरफ दिल्ली कैपिटल्स के लिए बहुत सारी चीजें थी जिससे वो नाखुश रहे होंगे, अपनी परफॉर्मेंस से लेकर के, अपने कोलैप्स से लेकर के, और बहुत सारी चीजें, और वो थोड़ी सी जो लड़ाई हुई उसको लेकर भी। लेकिन वहीं मुंबई इंडियंस के पास बहुत सारी चीज थी जिससे वो खुश हुए होंगे, जिस तरह से बोल्ट की रिकवरी हुई, शुरू में थोड़े रन पड़े, बाद में रिकवर किए, जिस तरह से पूरी की पूरी टीम रिकवर हुई, जिस तरह से हार्दिक पांड्या रिलैक्स दिख रहे थे, इस तरह से रोहित शर्मा ने उनको मिडवे में पीछे से, जब वो डगआउट में बैठे थे, वहां से बोला कि भाई करण शर्मा को बॉलिंग दो, नई बॉल है, रफ बॉल है, और सॉरी नई बॉल है, ड्राई बॉल है, और वो अच्छी स्पिन होगी, उनको दो, उनको देते हैं, स्टब्स को आउट करते हैं। सो मुंबई के लिए बहुत सारी अच्छी चीजें, तिलक वर्मा के लिए बहुत सारी अच्छी चीजें, क्योंकि उनको रिटायर्ड आउट कर दिया गया था अभी 2 मैच पहले, और जब उन्होंने वापसी की तो वापसी ऐसी की है कि मुंबई एकदम खुश है, तिलक एकदम खुश है, और पहली बार ऐसा हुआ जब तिलक ने हाफ सेंचुरी लगाई और मुंबई उस मैच को जीत गई। वरना आज तक आईपीएल के इतिहास में जब जब तिलक ने हाफ सेंचुरी लगाई थी, कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मुंबई जीती। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा मोमेंट ये था जो एड ब्रेक के बीच में हुआ, जो बहुत लोग मिस कर गए, लेकिन फिर उसके बाद अचानक से वीडियोस और फोटोज निकल कर आई तो पता चला कि भैया कहानी तो कहां से कहां तक पहुंच गई। और बहुत लोगों का ये मानना था कि जसप्रीत बुमराह अक्सर, जब कोई प्लेयर आकर, कोई ऐसा प्लेयर जो नया हो, कोई ऐसा प्लेयर जो स्टैब्लिश नहीं हो, नहीं कोई ऐसा जैसे विराट कोहली या फिर एबी डिविलियर्स, नहीं, कोई ऐसा जो बहुत स्टैब्लिश ना हो इंटरनेशनल क्रिकेट में, जब वो आकर के उनको रन्स करता है तो वो थोड़ा सा गुस्सा आ जाते हैं, थोड़ा सा उनका ईगो चढ़ जाता है। और शायद कल जब करुण नायर ने उनको रन्स किए तो थोड़ा सा वो गुस्सा गए होंगे, जिस तरह से सैम कॉन्स्टेंस पर थोड़ा सा गुस्सा उनका निकल गया था। खैर, आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर वाकई ऐसा होता है कि जसप्रीत बुमराह को जब कोई ऐसा इंसान जो बहुत स्टैब्लिश ना हो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, वो आकर के उनको रन्स कर देता है, तो शायद थोड़ा ईगो किक इन हो जाता है, जैसे कॉन्स्टास और फिर करुण नायर के केस में हुआ, या फिर ऑपोजिशन से अगर कोई भी हरकत करेगा तो भाई बुमराह तो जवाब देंगे ही। खैर, आप इसको किस तरह से देखते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।